बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन स्टीम रोस्ट की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो बिल्कुल शादियों वाला बनके तैयार होगा। ऊपर से बहुत ज्यादा चटपटा होगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होगा, जूसी होगा। तो ये आप देख रहे हैं इसकी हड्डी कितनी आसानी से जो है ना वो गोश्त को छोड़ रही है और ये बहुत ही मजेदार बना है। आप इसको गरम-गरम नान, चपातियों या फिर पूरी पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और साथ ही अगर रायता हो जाए ग्रीन और उसके साथ सैलेड तो और भी मज़ा आ जाएगा। अगर आपके घर में दावत है तो दावत में बनाएं, आपके मेहमान आपके फ़ैन हो जाएँगे। इसके अलावा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाकर अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करें। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार से चिकन स्टीम रोस्ट को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर 2 किलो मैंने चिकन ले ली थी। मैंने होल चिकन लिया, साथ ही 2 से 3 अदद मैंने टाँगें मज़ीद भी इसके अंदर ऐड करनी थी चिकन की। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो होल चिकन के ऊपर ये मसाला लगाकर और स्टीम दे सकते हैं या फिर आप सिर्फ लेग पीसेस के ऊपर लगा सकते हैं और आप पूरी चिकन को भी कटवा सकते हैं जिस तरह से मैंने कटवाया है। 8 पीसेस में मैंने कटवाया है चिकन को। तो इस तरह से देखिए अब इसके ऊपर हम कट लगा लेंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके ऊपर जो हम मसाला लगाएँगे ना वो अंदर तक जाए और ये चिकन जो है ना बहुत सॉफ्ट और जूसी बने। ये देखिए इस तरह से। तो अब दूसरा पीस लेते हैं चिकन का और इसके ऊपर भी हम लगा देंगे कट। तो बस इसी तरह से मैं बाकी की चिकन के ऊपर भी कट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो सारी चिकन को मैंने अच्छी तरह से कट लगा दिया। अब चिकन के अंदर एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है और इसके अंदर ब्लड वग़ैरह भी होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम एक प्रोसेस करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच नमक ऐड किया है और तकरीबन 1/3 कप इसके अंदर मैं सफ़ेद सिरका भी ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि चिकन हमारी अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ पर देखिए अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम इसको। उसके बाद इसको हम कवर करते हैं और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम चिकन को सिरके वाले पानी में डिप रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया था चिकन को सिरके वाले पानी में। तो अब इसको हमने निकाल लेना है। पहले आप देखिए इसका कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह था वो भी निकल गया और इसके अंदर स्मेल वगैरह भी खत्म हो गई और आप इसके पानी का कलर चेक करें, काफ़ी इसका चेंज हो गया कलर। तो बस पानी गिरा देंगे अब इसका और इसको हम अच्छी तरह से धो कर ना और एक छन्ने में रख देंगे। दूसरी तरफ हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लिया है खुले मुँह का और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। 1 खाने का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ले लिया है और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। 2 ही खाने के चम्मच भर के मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया। अब इन दोनों चीज़ों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने चाट मसाला पाउडर ऐड किया है और यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। यहाँ पर देखिए 1 चाय का चम्मच मैंने अदरक पाउडर लिया और 2 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड करूँगी। उसके साथ ही इसके अंदर मैंने 2 चाय का चम्मच ऐड कर दिया चिकन पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब इस मसाले की बाइंडिंग के लिए हम 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। अब ये जो सारे ड्राई स्पाइसेस हैं ना इनको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे सूखे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। 1/3 कप मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया और दही को आपने ऐड करते वक़्त ये ख़्याल रखना है कि दही अच्छी खासी गाढ़ी होनी चाहिए। पतली दही का आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैंने ऐड कर दिए सोया सॉस, 2 ही खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी चिल्ली सॉस और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लेमन जूस इसके अंदर ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया सफ़ेद सिरका। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक गाढ़ा सा हमने पेस्ट तैयार करना है इस मसाले का। यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाजार वाला लुक देने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये लीजिए बहुत ही चटपटी और स्पाइसी सी चिकन रोस्ट की जो हमारी मैरिनेशन है ना वो रेडी हो गई है। तो ये जो मैरिनेशन हमने तैयार की ना इसको एक साइड में करते हैं थोड़ा-सा। उसके बाद एक-एक पीस लेंगे और इसके ऊपर ये जो हमने मैरिनेशन तैयार की है अच्छी तरह से लगाएँगे। अच्छा, ये जो कट है ना इसके अंदर आपने अच्छी तरह से इसको डालना है मसाले को। तो एक-एक पीस को लेते जाएँगे, इसके ऊपर मसाला लगाते जाएँगे और एक तरफ रखते जाएँगे। ये देखिए, इस तरह से। बहुत ही चटपटा मसालेदार सा ये स्टीम रोल्स बनकर तैयार होगा, तो एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चिकन के ऊपर मैंने मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है। तो बस अब इसको हमने ना मैरिनेट होने के लिए छोड़ना है। जितनी ज़्यादा देर आप इसको मैरिनेट करेंगे ना, उतनी टेस्टी आपकी ये चिकन बनकर तैयार होगी।
अगर आपके घर में दावत है तो आप 1 रात पहले इसको मैरिनेट करके रख दें तो अगले दिन बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर आप इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे ना तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं रखते रात में तो कम से कम भी 4 से 5 घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करना है आपने। तो मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए ना चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था। तो अब इसके ऊपर जितने भी मसाले हमने लगाए थे ना वो बहुत अच्छी तरह से ना उनका टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर तक भी चला गया है। तो बस अब पहला जो स्टेप है ना वो चिकन को फ्राई करने का है। तो चलिए हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल गरम होने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम चिकन के पीसेस डालेंगे और इनको हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से कलर आ गया इसके ऊपर। अब इसको हम फ्लिप कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में और इसी तरह से ना मैं बाकी की चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब जो ये मसाला बच गया था ना चिकन की मैरिनेशन का, अब इसको हमने दोबारा से चिकन के ऊपर ही लगा देना है। तो बस एक-एक करके मैं चिकन इस मसाले के ऊपर रखूँगी और मसाले को अच्छे से कोट कर लूँगी इसके ऊपर। तो बस जितना भी मसाला रह जाए ना वो आपने एक-एक चिकन के ऊपर उस हिसाब से लगा देना है। तो सारी चिकन के ऊपर मैंने मसाला बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। अब जो ये चिकन है ना वो स्टीम होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो नॉर्मल पतीली का भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ना फटाफट से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। और उसके बाद ये देखिए मेरे पास एक स्टैंड था, इसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा दिया। अब छुरी की मदद से ना मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा होल कर लूँगी। ये मेरे पास सिंपली स्टैंड था, इसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगाया, लेकिन अगर आपके पास स्टीमर है या स्टीमर वाली जाली है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर 2-3 मैंने छोटे टुकड़े जो है ना दालचीनी के लिए और 3-4 लौंग ले लिए थे। ये जो हमने स्टैंड तैयार किया है ना फॉइल पेपर वाला, अब ये इसके अंदर रख देते हैं। उसके बाद एक-एक करके चिकन के पीसेस इसके ऊपर रखेंगे। तो सारे चिकन के पीसेस को मैंने सेट कर दिया। अब इसके ऊपर हम ये बटर पेपर रख देंगे, इस तरह से। तो बस अब प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ना वो हम बंद करेंगे और इसके ऊपर सीटी लगा देते हैं। सीटी लगाने के बाद जिसको ले जाते हैं हम गैस की तरफ। तो ये प्रेशर कुकर जो है ना वो मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अब पहले हम इसको हाई फ्लेम में पकाएँगे, जैसे स्टीम बन जाएगी उसके बाद फ्लेम को लो करेंगे और 15 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम में इसको पका लिया था। तो यहाँ पर देखिए तक 15 मिनट हो गए थे कंप्लीट। मैंने गैस को बंद कर दिया, इसकी सीटी उतार दी है ताकि इसके जो जितना भी अंदर स्टीम थी वो रिलीज़ हो जाए। तो इसका अब ढक्कन खोल देते हैं और इसके अंदर जो हमने ये बटर पेपर रखा था ना ये हटा देंगे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चिकन स्टीम रोल्स बनकर तैयार हो गए। ये देखिए। तो चलिए इसको मैं अब आपको प्लेट आउट भी करके दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोल्स बनकर तैयार हो गया है, जो बिल्कुल शादियों वाला बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।